नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेंडर रोल्स इन स्कूल। स्कूल आर द टेम्पल ऑफ लर्निंग, पढ़ाई का मंदिर है। चिल्ड्रन गैदर हेयर, बच्चे यहाँ इकट्ठे होते हैं नॉलेज लेने के लिए और बहुत सारे स्किल्स डेवलप करने के लिए। दे लर्न मैनी सोशल बिहेवियर, वो अलग अलग सोशल बिहेवियर भी सीखते हैं, जैसे डिसिप्लिन में कैसे रहना है, टीम स्पिरिट और कॉपरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करना। रूल्स एंड रेगुलेशंस इन स्कूल, कैसे रहना है। दो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, कहते हैं जबकि जो स्कूल के रूल हैं वो बहुत सारे लड़कियों और लड़कों के लिए सेम होते हैं, लेकिन कुछ रूल डिफरेंट होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म के। क्या होगा? इन एडिशन टेक्स्ट बुक्स ऑफन रिप्रेजेंट द जेंडर बाइज्ड आइडियोलॉजी प्रेजेंट इन द सोसाइटी, कहते हैं टेक्स्ट बुक भी जेंडर जो ये बाइज सोच है ना हमारी, वो भी कभी कभी रिप्रेजेंट दिखाती हैं टेक्स्ट बुक भी। द इलस्ट्रेशन गिवन इन द बुक ऑफन रीइंफोर्स जेंडर बाइज्ड नोशंस, कहते हैं अब जो हम बुक में जो एग्जाम्पल्स देते हैं, इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करते हैं, उनमें भी कभी कभी हम ये जेंडर बाइज्ड हो जाते हैं। ऑफन टीचर गिव मोर अटेंशन एंड इंकरेजमेंट टू बॉयज़ देन गर्ल्स लाइक, कहती है अब टीचर्स भी क्या करती हैं, ज़्यादा अटेंशन देती हैं और बढ़ावा देती हैं लड़कों को बजाय लड़कियों के। जैसे लीडरशिप का टास्क है तो वो किसको दिया जाएगा? लड़के को। लड़के को क्लास का कैप्टन बनाया जाएगा और स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए उसे इनकरेज किया जाएगा। किसको? लड़के को। द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट टॉट इन स्कूल, अब जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उनमें भी ये सोच दिखती है। गर्ल्स को क्या कहा जाता है कि तुम होम साइंस लो, और साइंस और टेक्नोलॉजी किसको दी जाती है? प्रोडोमिनेंटली, मतलब ज़्यादा किसको दी जाती है? बॉयज़ को प्रेफर किया जाता है कि बॉयज़ ये ले। सुफिशियंट इनकरेजमेंट इज़ नॉट गिवन, गर्ल्स को जितना इनकरेजमेंट चाहिए, बढ़ावा चाहिए, उतना नहीं दिया जाता स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। कहते हैं यहाँ पे लड़के जाएंगे, लड़कियाँ नहीं जाएंगी। विलेजेस में गर्ल्स स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ देयर डे डूइंग हाउस होल्ड कोर्स, अब गाँवों में लड़कियाँ अपना ज़्यादा टाइम दिन का कहाँ बिताती हैं? घर का काम करने में। दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, मतलब ये कि वो बाहर जाके पैसा कमाएंगी, ऐसा उनके बारे में नहीं सोचा जाता गर्ल्स के बारे में गाँवों में। वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर, औरतों को और लड़कियों को पानी लाना पड़ता है, क्योंकि गाँवों में ना घरों में पानी नहीं मिलता, दूर कुएँ से या नहर से पानी लाना पड़ता है। हैवी हेडलॉक्स ऑफ फायरवुड, यहाँ हमारी तरह जैसे हम शहरों में चूल्हे यूज़ करते हैं, गैस स्टोव, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ तो जंगल से लकड़ी लानी पड़ती है गाँवों में, बहुत सारे गाँवों में, और फिर चूल्हे पे जला के खाना बनाना पड़ता है। वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोना, घर का काम करना, साफ़ सफाई करना, ये सारा फिजिकल वर्क, ये सारा वहाँ पे लड़कियों और औरतों को करना पड़ता है गाँव में। मैनी हाउस होल्ड कोर्स, जैसे बहुत सारे घर के काम, कुकिंग और क्लीनिंग, रिक्वायर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ द हॉट स्टोव, हॉट स्टोव के आगे आप खड़े हो, गर्म गैस चूल्हे के आगे, और आपको ये काम करना पड़ता है और इसमें घंटों लग जाते हैं। तो केयर गिविंग टास्क, केयर गिविंग जैसे बच्चों की देखभाल करना है ना, जो भी औरत है वो घर में सबकी देखभाल करती है ना, चाहे भी बूढ़े हैं और चाहे बच्चे हैं, वो सारे टास्क भी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। फैमिली फेसेस हार्डशिप, व्हेन अ फैमिली फेसेस एनी हार्डशिप, अब कहते हैं अगर फैमिली को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले गर्ल की एजुकेशन पे ही असर पड़ेगा। इनकम लिमिटेड है, एक लड़का एक लड़की है, तो लड़के वाले सोचेंगे, परिवार वाले सोचेंगे लड़के को पढ़ा देते हैं, लड़की को रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि इसने तो घर का काम ही करना है बाद में, अब बच्चे ही पालने हैं, तो इसको एजुकेशन देके क्या करेंगे? लेकिन ये गलत सोच है। अगर आपने एक लेडी को एजुकेट कर दिया, एक फीमेल को एजुकेट कर दिया, तो आपने एक पूरे परिवार को एजुकेट कर दिया। कभी देखा है कितने आदमी होते हैं पढ़े लिखे जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन एक औरत अगर पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाती है, ज़्यादा ध्यान देती है। जेंडर रोल इन पब्लिक प्लेस, अगर आप बाहर निकलते हैं तो क्या है?